नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां ट्रक लूट में शामिल शातिर बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, और फिर देखेंगे कैसे जिला जेल से 2 विचाराधीन कैदी दीवार फांदकर हुए फरार। और अंत में बात करेंगे झांसी की, जहां नगर निगम महापौर पद के आरक्षण को मिली हरी झंडी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में भूतपूर्व सैनिकों संग खुर्जा तहसील पहुंचा नेवी का जवान, भाई पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाकर एसडीएम से की शिकायत। फर्जी वसीयत बनवाकर जवान के हिस्से का मकान और कृषि भूमि हड़पने का भाई पर आरोप लगाया है। जवान की शिकायत पर एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय तटरक्षक बल का जवान है पीड़ित राजवीर शर्मा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर शर्मा, सन ऑफ श्री गोविंद प्रसाद, जवा गांव का रहने वाला हूं, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। मैं भारतीय तटरक्षक बल पोरबंदर में सर्विस करता हूं। इस वक्त वहां मेरी ड्यूटी पर मैं तैनात था और हम 2 भाई हैं और हमारे पिताजी के नाम 100 बीघा ज़मीन थी, जिसमें कि मेरे भाई ने पिताजी से धोखाधड़ी करके और सारी संपत्ति, घर, मकान, ज़मीन, सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करा दी। आज मैं जो है अपने लिए रहने के लिए मेरे पास न छत है न कुछ है। मैं दूसरों के यहाँ भटक रहा हूँ किसी भी प्रकार की। कभी से पता लगा फर्जी वसीयत बना ली भाई? ये उन लोगों ने दावा किया कि हमारे चाचा का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ हमारा है। हमारे बाबा हमको दे करके गए हैं, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं छुट्टी ले करके फिर मैं यहाँ आया और मैं यहाँ 15 दिनों से धक्के खा रहा हूँ, कभी तहसील में, कभी कोर्ट में, कभी तहसील में, कभी कोर्ट में। इस तरीके से मुझे इससे पहले भी अधिकारियों को शिकायत दी आपने? हाँ, अधिकारी को शिकायत किया गया है। अधिकारी सभी बोल रहे हैं हम आपकी मदद करेंगे, प्रशासन आपकी मदद करेगा, किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं है। लेकिन आज मेरे पास सबसे बड़ी समस्या है रहने के लिए घर। मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए गांव में कोई सर छुपाने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मैं रहूं। सारी संपत्ति उन्होंने अपनी पत्नी के नाम करा दिया। और अभी सबसे बड़ी समस्या है कि अभी मारने के लिए उन्होंने आदमी लगा दिए हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मैं गांव में नहीं जाता हूं, गांव के बाहर से प्रधान के यहाँ से मैं मिल करके वापस आ जाता हूं। और कभी भी वो मेरा मतलब आपका परिवार कहाँ रह रहा है? बीवी और बच्चे? अभी परिवार वो गुजरात में रह रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में ट्रक लूट में शामिल शातिर बदमाश जीशान से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ शातिर जीशान, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 दिन पहले गुलावटी में हुई सरिया से भरा ट्रक लूट की वारदात में शामिल था जीशान। आरोपी के 2 साथी गाजियाबाद में ट्रक के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं। जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान कल गुलावटी पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान एक इन्फॉर्मेशन मिली कि 3 और 4 की रात्रि को जो लूट गुलावटी क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, उसके मुलजिम मुरादनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक मुलजिम वहां से भागने में सफल रहा। अगर चेकिंग करी जाए तो वह गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी खबर के ऊपर गुलावटी पुलिस द्वारा बटौना बम्बे के ऊपर एक पिकेट लगाई गई। पिकेट के दौरान दूर से सिकंदराबाद की तरफ से आती हुई बाइक दिखाई दी। बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देख के बाइक के बैठे संदिग्ध व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। पुलिस पार्टी के ऊपर उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया। मुठभेड़ के दौरान संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति की पहचान जिशान पुत्र शाहिद निवासी ग्राम रियावली, थाना रतनपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। यह एक शातिर किस्म का व्यक्ति है। इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 3 और 4 में जो गुलावटी क्षेत्र अंतर्गत लूट हुई थी उसके अंतर्गत भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर की प्राप्त हुई है। CSC गुलावटी में इसका इलाज कराया गया। गुलावटी पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जसपुर जिला जेल की दीवार फांदकर कल तड़के 2 विचाराधीन कैदी फरार हो गए। भोर में घना अंधेरा छाया हुआ था, इस वजह से दोनों कैदी देखते ही देखते गायब हो गए। जेल प्रशासन ने दोनों बंदियों को भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। कल तड़के दोनों ने खाना बनाने की तैयारी शुरू की थी। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों बंदी जेल के सामने कॉर्नर की दीवार फांदकर फरार हो गए हैं। जेल के प्रहरियों ने जब खतरे का अलार्म बजाया तो बाहर के पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस की टीम ने तत्काल सभी थानाओं में सूचना दी और वाहनों की सघन जांच की।
लेकिन फरार बंदियों का पता नहीं लग सका है। पुलिस अधीक्षक रविशंकर के अनुसार विचाराधीन बंदी ललित राम तुमला थाना क्षेत्र में हत्या और तपिल भगत जसपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का अपराधी है। दोनों विचाराधीन बंदियों के फरार हो जाने पर उनके विरुद्ध जेल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में जेल के अंदर की जांच कर ली गई है। पुलिस की टीम इन बंदियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। सुपरिटेंडेंट के द्वारा फोन से सूचित किया गया कि प्रातःकाल करीब 5:30 बजे के आसपास 2 कैदी जेल की दीवार को फांद के भाग गए हैं। उसमें फिर सूचना मिलती तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से सारे थानों को और प्रॉपर कोतवाली का जो पेट्रोलिंग था उसको हम लोगों ने संभावित स्थानों पे सर्च करने के लिए भेजा। बस स्टैंड वगैरह में सब में सर्च हुआ। बॉर्डर्स के थानों को हमने बताया कि भाई वहाँ पे जो है गाड़ी से उतार के लोगों को जो है सर्च किया। फोटोग्राफ वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह प्रसारित भी कर दिए गए हैं और मैं स्वयं जो है वो जेल गया था और स्पॉट पे भी गया। कारण जो है वो किस किस्म से वो लोग भागे हैं उसकी जांच भी की और अब एक टीम हमारी जो है इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी संभावित सभी ठिकाने हैं जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो रह सकते हैं, छुप सकते हैं, वो सारे ठिकानों पे जो है वो पुलिस अभी जाके तफ्तीश कर रही है। प्रारंभिक जांच में क्या है, किस तरह से जेल से भागने में कामयाब हुए? वो तो उन्होंने वॉलीबॉल के जो पोल्स होते हैं, सपोर्टिंग पोल्स होते हैं जिसके बीच में नेट बंधा होता है, वो 2 पोल्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इस्तेमाल करके जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम महापौर पद के आरक्षण को हरी झंडी मिल चुकी है। सीट अनुसूचित जाति की होते ही कई के मंसूबों पर पानी फिर गया है और कई की बाहें खिल गई हैं। सभी दल के दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते पूर्व में महापौर रही किरण राजू बुकसेलर के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। जनता उनके बेदाग रहे पुराने कार्यकाल को याद करने लगी है। किरण वर्मा का कहना है कि यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो शमशान घाटों को और सुंदर बनाया जाएगा। उनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को गति देना पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और जो हमारी झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल हुई थी उसमें बहुत सी योजनाएं आई थी उसमें, और अमृत योजना भी झांसी के लिए आई जिससे हर घर पेयजल की समस्या से निजात मिल पाए। तो ये योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और चल रही हैं, लेकिन अभी जो कुछ इसमें योजनाएं शामिल हुई, कुछ जो हमने मन में सोचा था वो शामिल नहीं हो पाई। तो अगर दोबारा हमें मौका मिलता है तो उन योजनाओं को हम शामिल करेंगे जो हमने सोची थी, लेकिन शायद उस प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं आ पाई। अब आगे अगर मौका मिलता है तो हम उन योजनाओं को शामिल करके और विकास की गति की रफ्तार बढ़ाएंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट पूरा हो। झांसी की जनता को जो स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था उसमें जो भी सहूलियतें मिलती हैं वो मिल पाएँ उनको। आप 5 साल अभी मेयर रहे थी उस समय, और अब दोबारा फिर से अभी आ गया है नगर निगम चुनाव। कुछ उस समय की आपकी मन में कोई टीस रही हो जो एक बहुत बड़ा काम आपने जनता के लिए सोच रखा हो, ना करा पाया हो, तो वो इस बार आपने कराने के मन से हो, ऐसा कोई कार्य? देखिए, जब हमने बहुत से पार्कों का निर्माण कराया, डिवाइडर युक्त सड़कें, हरित पट्टी, शमशान घाटों का निर्माण कराया, इसी में हमने उत्तर प्रदेश में पहला विद्युत शवदाह स्थापित किया था झांसी में, लेकिन शायद वो अभी तक चालू नहीं हो पाया। तो सबसे प्राथमिकता रहेगी कि वो चालू हो, सब विद्युत शवदाह। और दूसरे जो झांसी में जाम की समस्या है तो उसके लिए पार्किंग बने, जिससे कि व्यापारियों को भी सुविधा हो, आम जनता को भी सुविधा हो, क्योंकि जो भी बाज़ार में निकलते हैं तो आम लोग भी परेशान रहते हैं कि बाज़ार में हम शॉपिंग करने नहीं जा पाते, गाड़ियां नहीं जा पाती, गाड़ियों की वजह से जाम लगता, तो व्यापारी भी परेशान है कि उनके पास तक लोग नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में जाम की प्रमुख समस्या है। तो जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को जान के कैसे हम इस जाम से निजात पाएँ, तो इसके लिए भी कार्य करेंगे। और लोगों की भौतिक समस्याएं, वही रोड, जल की, पानी की, उसके लाइट की, कुछ पेंशनों की भी, तो गरीब जनता तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे। बहुत से लोग ऐसे रहते, गरीब रहते कि जो जा नहीं पाते, ऑफिसों के चक्कर नहीं लगा पाते, उनको छुट्टी नहीं मिलती, कहीं पे भी जाएं तो फिर उनको काम से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में ये मेन है कि हम उनके पास तक पहुँचें खुद। तो यदि मुझे मौका मिलता है तो गरीब लोगों के बीच में, बस्तियों में जाके कि उनकी क्या समस्याएं हैं
उनको जान के उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु नगर पंचायत में जनसंपर्क में जोरों पर पूर्व प्रधान व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सर्वेश जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर पंचायत के हर वार्ड में जाकर डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर उनका हालचाल पूछते हुए सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए अपने प्रधानी काल में जो विकास कार्य हुए हैं उसको भी हर वार्ड में पहुंचकर हर जनता अपना विकास कार्य गिनाते हुए लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और नगर पंचायत की जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता अगर नगर पंचायत अध्यक्ष हमको चुनेगी तो जिस प्रकार हम अपने प्रधानी काल में ग्राम पंचायत के हर टोले विकास कार्य में किए हैं, ठीक उसी तरह से नगर पंचायत कपिलवस्तु में भी विकास का कार्य करेंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।